दोस्तों, महाराष्ट्र में महायुति के नेता चाहे कितनी बार भी ये कह लें कि हमारे भीतर, हमारे गठबंधन में कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है, तो भी कुछ ऐसी खबरें आती हैं जिसको सुन करके आप कहेंगे कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता। 6 महीने में 7 बड़े फैसले पर महायुति ने यू टर्न मारा है। जी हाँ दोस्तों, प्रचंड बहुमत साल 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के बावजूद भी महायुति सरकार में इतना कंफ्यूजन क्यों है कि 6 महीने में ही 7 बड़े फैसलों पर यू टर्न लेना पड़ा सरकार को। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ी खबर आ रही है और क्यों ऐसा हुआ है, आगे क्यों बताया जा रहा है कि राह महायुति की मुश्किल हो सकती है, सब कुछ आपको डिटेल से बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ सही नहीं चल रहा। महायुति के नेता लाख ये बात कह लें, लेकिन खबरें जो हैं उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो सब कुछ ठीक नहीं है। जनता का प्रचंड जनादेश मिलने के बाद भी, जीतने के बाद भी महायुति के लिए जा रहे फैसलों पर, कई फैसलों पर यू टर्न लिया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 6 महीनों की स्थिति बताती है कि सरकार ने 7 बड़े फैसलों पर यू टर्न मारा है। जानकार इसे रणनीति की कमी, बातचीत के अभाव से जोड़कर देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिन 7 फैसलों पर विवाद हुआ, वहां भी 6 तो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो वर्तमान में मंत्री दादा भुसे के पास है और यह एकनाथ शिंदे गुट के नेता हैं और डिप्टी सीएम जो एकनाथ शिंदे हैं उनके करीबी भी बताए जाते हैं। इनके लिए गए कई फैसलों पर जमकर बवाल हुआ है, सरकार असहज हुई है और इसी वजह से उन्हीं फैसलों को वापस भी लेना पड़ा है। उदाहरण के लिए भूसे ने कहा था कि महाराष्ट्र के स्कूलों में सेंट्रलाइज्ड यूनिफॉर्म पॉलिसी लाई जाएगी, लेकिन जो अभिभावक हैं, माता-पिता हैं, उन्होंने इसका विरोध कर दिया। खराब क्वालिटी यूनिफॉर्म की कमी को लेकर विवाद दिखा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी तरह भूसे ने कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा दिया जाएगा, लेकिन वो भी जमीन पर लागू नहीं हो पाया और आखिर में सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े। इसके अलावा एक मामले में सरकार ने कहा था कि माइनॉरिटी रन जूनियर कॉलेज में सामाजिक आरक्षण लागू करना होगा, लेकिन वहां भी बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया गया और फैसले पर रोक लग गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी के लिए जो भूसे हैं, जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता भी हैं, इसे कोई बड़ी चुनौती नहीं मानते। उनके मुताबिक तो सरकार की तरफ से ये जो सारे यू टर्न लिए जा रहे हैं, असल में जनता के फीडबैक के आधार पर है। अब नेता कुछ भी बोले, लेकिन जो डेटा सामने आया है उससे पता चलता है कि सरकार ने कई मौकों पर अपने कदम पीछे खींचे हैं और किरकिरी का सामना करना पड़ा है। जैसे 10% ईडब्ल्यूएस कोटा 23 जुलाई को लिया गया फैसला, 30 जुलाई को वापस लेना पड़ा। हिंदी होगी थर्ड भाषा, आपको याद ही होगा, बहुत बवाल कटा। 16 अप्रैल 2025 को फैसला किया गया और 29 जून 2025 को वापस लिया गया। उसके अलावा देखिए, माइनॉरिटी ट्रस्ट कॉलेज में आरक्षण जून के पहले हफ्ते में फैसला किया गया और 23 जून 2025 को वापस ले लिया गया। ऐसे ही मिड डे मील में मिठाई का मामला था, 11 जून को फैसला लिया गया, 18 जनवरी को जो है वो वापस ले लिया गया। वन स्टेट वन यूनिफॉर्म मई 2023 को फैसला लिया गया, 2 अप्रैल 2025 को वापस ले लिया गया। तो ऐसे कई सारे फैसले थे, 6-7 करीब, जो वापस लिए गए। और महाराष्ट्र के पूर्व डायरेक्टर और ऑफ एजुकेशन वसंत कलपड़े, महाराष्ट्र के पूर्व डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन वसंत कलपड़े इस बारे में एक बड़ी जानकारी और एक बड़ी बात कहते हैं। उनके मुताबिक जब हर स्टेक होल्डर के बीच डायलॉग नहीं होता तो ऐसी स्थिति बनती है। इसे टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता है, जहां फैसले ऊपर के लेवल पर लिए जाते हैं और नीचे वाले अधिकारियों को उन्हें लागू करना होता है। लेकिन वसंत मानते हैं कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में यह तरीका सही नहीं है। वसंत यहां तक कहते हैं कि जब छात्र और टीचरों की जरूरतें अलग हैं, तब एक तरफ से योजना के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो कई सारी नीचे से लेके ऊपर तक चीजों को देखने की जरूरत है। वैसे महाराष्ट्र में जो भूसे साहब हैं, पहले शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी केसरकर के पास थी। उनके कार्यकाल में भी ब्लैंक पेज थे, यूनिफॉर्म, मिड डे मील से स्वीट डिश जैसे फैसले लिए गए थे। अब खुद केसरकर उन सभी फैसलों को स्टूडेंट सेंट्रिक मानते हैं।
वे यहाँ तक दावा करते हैं कि हर स्टेक होल्डर के विस्तृत चर्चा के बाद इन्हें लागू किया गया था। ज़मीन पर इन्हें लागू करने पर कुछ चुनौतियाँ हो सकती हैं, लेकिन कुछ जो करेक्टिव हैं, मेजर्स के ज़रिए उन्हें सुलझाया जा सकता है। लेकिन सुलझाएगा कौन? हर चीज़ में विवाद हो जाता है, नेता भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते। अब इन यू टर्न्स को लेकर के बूसे अपनी थ्योरी बताते हैं। वो मानते हैं कि अगर फैसलों में बदलाव किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वो योजनाएँ गलत थी या उनमें कमियाँ थी। सिर्फ फीडबैक के आधार पर बदलाव किए जा रहे हैं। अपने बचाव में बूसे कहते हैं कि मैं खुद ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आता हूँ, लेकिन मुझे शहरी ज़रूरतों का भी ध्यान है। ये नज़रिया ही मुझे एजुकेशन सिस्टम की अलग-अलग ज़रूरतों को समझने में मदद करता है। हमें समझना पड़ेगा कि सब कुछ हमेशा ही बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। पब्लिक पॉलिसी में हर समस्या के लिए एक समाधान नहीं हो सकता। तो ये तमाम बातें अब कही जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से फैसले लिए गए, बदले गए, पीछे हटना पड़ा, इन चीज़ों को लेकर के तमाम तर्क थ्योरी दी जा सकती है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि 2024 में जब सरकार बनी महायुति की, पिछले 6-7 महीने से ही जिस तरीके से सरकार चल रही है, बहुत सारे फैसलों को लेकर के फज़ियत हुई है, माथापच्ची हुई है, झेलना पड़ा है और जब वो बातें नहीं बैठी, सरकार के हिसाब से सटीक नहीं बैठी और जब विवाद हो गया या बैकफायर किया तो फैसला बदलना पड़ा। अब भले ही उन पॉलिसीज़ को लाने वाले मंत्री भले ही अपनी बात मनवाने पर लगे हों, अपना तर्क देने में लगे हों, पर हकीकत तो यही है कि इन फैसलों को बदलना पड़ा। अब आगे कितने और फैसले बदले जाएँगे, कितने और फैसले लेने से पहले क्या इन गलतियों से सबक लेंगे, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन महायुति के भीतर जिस तरीके से दिखाने की कोशिश हो रही है कि सब कुछ ठीक है, असल में वो सब कुछ ठीक नहीं नज़र आ रहा। इसीलिए बार-बार जानकार कह रहे हैं कि जितना कोशिश महायुति के नेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, उतना ही सब कुछ ठीक नहीं है। अब हो सकता है कि आने वाले जब चुनाव नज़दीक आएँगे महाराष्ट्र में, जब प्रेशर बनेगा सीट बँटवारे को लेकर के या अपनी-अपनी इलाके में अपनी सीट शेयरिंग को लेकर के, तब और भी चीज़ें जो अंदर की हैं वो बाहर आएँगी क्योंकि नेता तब उस समय बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। अभी फ़िलहाल कोशिश ये की जा रही है कि इतने सारे विवाद हो गए महायुति में, तो अब फ़िलहाल कम बोला जाए, महायुति की तरफ से कोशिश यही है और विवाद को जन्म ना दिया जाए। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।